ये क्रम धाम पर रखा गया है। परंतु 12 तारीख को क्या है? हनुमान चालीसा हवन, ऑनलाइन हवन है। 12 तारीख का जो हवन है, पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करेंगे। पिछली बार यहीं पर रखा था, भीड़ बहुत हो गई थी, तो पूरे चारों तरफ लोग बैठ गए थे, कुछ लोग इसमें भर गए थे। खतरा था लफड़ा ना हो जाए। इस बार का हवन खुले मैदान में, जहां कन्या विवाह हुआ, वहां रखा गया है, ताकि खूब धुआं हो गए और खूब स्वाहा हो, बस कोनो आदमी स्वाहा ना हो। पता लगे संकटों का स्वाहा करने आए खुदाई हो गए। हमारे गांव में कहावत है, नाला की विनती करने आए, मकान हार के चले आए। इसीलिए 12 तारीख का जो हवन है, जहां कन्या विवाह हुआ था, ठीक रात्रि 9 बजे वहीं पर रखा गया है। और 13 तारीख को सबसे राम राम करके हम रात तक यहां से बिता लेंगे। यहां वहां यात्रा करते हुए 14 तारीख की रात मुंबई पहुंचेंगे। 15 और 16 तारीख को मुंबई में मठ पर 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और फिर वहां से वापस 16-17 तारीख को चलते हुए यहां पर आएंगे। 18-19 को एक दिन विश्राम करके नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो जो हॉस्पिटल के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी थी साधना की, वो साधना करेंगे। और 28 तारीख को यहां से साधना करके हम छत्तीसगढ़ की धरती जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक जगह है कोरबा। कोरबा में ये है, कोरबा जिला है, शायद जिला है, जिला है, कोरबा जिला है छत्तीसगढ़ का। वहां पर 5 दिवसीय भगवत चर्चा हनुमान जी की सुनाकर पुनः वापस तो यहाँ अप्रैल में धाम पर रुक पाना थोड़ा कठिन है। 5 दिन तो अप्रैल में, 4 दिन हैं हम शुरू किए। फिर यहां से यात्रा करके हम विदेश की धरती ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस और वहां की संसद से हमें बुलावा है। सनातनी संस्कृति पर चर्चा करने के लिए वहां से बुलावा आया। हमारे लिए और समस्त बागेश्वर परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम वहां 3 जगह कथा करने के लिए कैनबरा, पर्थ सहित फिर वापस बागेश्वर धाम पर आएंगे। उसके बाद
अप्रैल में एक दिल्ली में भी कथा है, वहां से वापस दिल्ली में ही कथा सुनेंगे। और दिल्ली के बाद 25 तारीख से महाराष्ट्र की धरती नागपुर में कथा है। फिर वहां से फिर वापस धाम आएंगे, 5 दिन तक यहां रहेंगे। तो 4-5 दिन के बाद आप सबसे विदा और आशीर्वाद लेकर बद्रीनाथ की यात्रा पर तपस्या करने के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर होने वाली साधना में किसी भी व्यक्ति या साधक को आने की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह साधना पूर्ण रूप से एकांतिक है। उस साधना में केवल 2-3 चेला हमारे जो भोजन भजन की और ठंडी की व्यवस्था करेंगे कि ठंडी ना लगे, और हमारे साथ एक महात्मा जी रहेंगे। वहां से जब 21 दिन की साधना पूरी हो जाएगी तो 5 दिन वहीं बद्रीनाथ में नीचे उतरकर हम भगवान बद्री नारायण जी को कथा सुनेंगे, और फिर उतरकर यहाँ आए। अब आएंगे फिर कहाँ जाएंगे ये फिर बाद में बताएं। अब एक साथ पूरा सुन लोगे तो तुम भी भूल जाओगे, हम खुद भूल गए जब जाना। गुरुजी सीताराम सीताराम। इसलिए अभी इतनी ही जानकारियां बहुत हैं। आज की बात में हम 1-2 बातें कहना चाहेंगे। ध्यान से